जब अभी आपने कहा ना ये महान दृश्य है, तो मुझे हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ वाली वो कविता याद आ गई कि ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेद रक्त से लथपथ लथपथ अग्निपथ। और ये अग्निपथ से कोई तो कम नहीं था। सोमनाथ मंदिर का बार बार विध्वंस होकर इतने असंख्य लोगों के बलिदान के बाद उस खून से लथपथ की जो हम बात करते हैं अजीत जी, उस खून से लथपथ न जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान दिया, तब जाकर आज हम ये अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। तो वो जो भी उन्होंने कहा, हर बार हुआ, जितनी बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ उसके पहले का रक्त रंजित इतिहास आप याद करिए, कितना कितना रक्त बहा और कहाँ से लोग आकर के कितने आक्रांता है, उन लोगों ने हमले किए। अब वही हम जो पहले कह रहे थे उसी बात को फिर हम जरा उसी बात को हम फिर से कह रहे हैं, थोड़ा और आर्टिकुलेट कर रहे हैं कि हम लोगों के भारत की उपमा क्या बनी थी, क्यों आते थे ये आक्रांता सारे। एक तो धर्म का पहलू था जो उस समय हम एकदम डिसएग्री करते हैं, जो नेहरू कह रहे हैं कि वो धर्म का कम था और वॉरियर ज़्यादा था, वो लुटेरा था। लेकिन ये तमाम लुटेरे एक धार्मिक मंशा से भी आते थे और ये आते थे कि उनको खंडित करना है, हमारे विग्रह, हमारी मूर्तियां, हमारे मंदिर खंडित करने हैं, हमारा हौसला, हमारी हिम्मत को तोड़ना है, अपनी सर्वोच्चता स्थापित करनी है, अपने जिस धर्म को वो मानते हैं उसकी सर्वोच्चता स्थापित करनी है, हमको कमजोर दिखाना है या कमजोर करना। ये उसमें निश्चित रूप से था। लुटेरा होना प्राथमिक था कि लूटना है। जैसे वो आया जब गजनी, तो लोग बताते हैं कि 30,000 सैनिक थे, लेकिन उस 30,000 सैनिक के साथ 60,000 लुटेरे थे जो साथ हो गए थे कि हम कुछ लूटेंगे वहां से तो हमको मिलेगा। देखिए वहाँ माले गनीमत का कॉन्सेप्ट है कि आप जो लूटिएगा, जो संपत्ति लूटिएगा, जो पैसे, जो सोना चांदी, महिलाएं आप लूटिएगा, वो आपकी संपत्ति होगी, आपको उसमें बांट दिया जाएगा। तो इसके लिए लुटेरे साथ में हो गए थे, हजारों लुटेरे। वो लोग आए और फिर आकर के ऊंट पर सवार होकर के, कोई घोड़े पर सवार होकर खैबर से आता है, 500 आ गए, कहीं से कोई अफगान आ गया, कोई तुर्क आ गया, कोई मुगल आ गया और वो लूट करके चला गया। तो क्यों लूट करके चला गया? हमारी एक धारणा थी कि हम सोने की चिड़िया है। क्यों सोने की चिड़िया की धारणा? सोने की चिड़िया भी होनी चाहिए, लेकिन लोहे की तलवार भी हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये इसी शक्ति की बात हम कर रहे थे कि वो जो उस शक्ति के बिना बाकी तमाम चीजें अधूरी होती हैं, तो वो हमको होना चाहिए है। निश्चित रूप से हम नहीं रक्षा कर सके थे। इस बात को स्वीकार करने में कोई इसमें संकोच की बात नहीं कि हम नहीं रक्षा कर सके थे। हमने पुनर्निर्माण किया, लेकिन हम उस समय बचा नहीं सके थे। और हमको ध्यान आता है, तो ओम जी इतिहास के प्रोफेसर हैं, आप मायन सिविलाइजेशन को पढ़िए। मैक्सिको जब लूटने पहुंचे थे बर्बर यूरोपीय, अभी तो हम लोग बर्बर सिर्फ इनको मानते हैं, अफगान, तुर्क, और यूरोपीय कितने बर्बर थे, ये पूरा मध्यकाल का इतिहास भरा हुआ है। जब वो लोग लूटने गए मायन सभ्यता, मैक्सिको जब पहुंचे ये स्पेनिश लुटेरे, तो मैक्सिको के लोग इस बात को लेकर के हैरान थे कि यार ये क्या, इन लोगों की इस पीले रंग के धातु में ऐसा क्या दिख रहा है कि जिसके लिए ये लोग इतना हाय तौबा मचाए हुए। ऐसी चीज है जिसको हम न खा सकते हैं और नहीं उससे हथियार नहीं बना सकते। सोना सबसे मुलायम धातु है, तो उनको आश्चर्य था कि इस धातु से हम इसको खा नहीं सकते हैं, इससे हथियार नहीं बना सकते हैं, फिर ये क्यों इसके लिए मरे हुए हैं? तो जाहिर है कि जब उस धातु के लिए अभी भी हम लोग यहाँ लोग मरते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है और हम तो एकदम कहेंगे कि लोग सोना खरीदना बंद करें, बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, कम करें। हालांकि लोग कम करेंगे नहीं, लेकिन वो सोने की चिड़िया की इमेज बनती थी। हर बार लूट के जाता था और हर बार हमारे यहाँ के धर्म भीरू लोग, धर्मपरायण लोग, भीरू क्या कहें, वो उसमें अपना सोना चांदी सब दान देते थे और फिर वो समृद्ध हो जाता था मंदिर, फिर वो लोग लूटने आ जाते थे। उस समय तलवार की जरूरत थी। और हम एक ऐसी बात कह रहे हैं जो जिस पर बड़ा विवाद रहा है, आगे भी हो सकता है हो जाए, कोई बहुत लोग इसको देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। बिहार में एक नारा चला था जब नक्सलिज्म का आंदोलन बहुत चरम पर था, पीक पर था, जब नरसंहार हो रहे थे, तो एक नारा चला था कि सोना बेच करके लोहा खरीदिए। और पूरे मध्य बिहार के लोगों ने सोना बेच करके लोहा खरीदना शुरू किया था, हथियार खरीदने शुरू किए थे। महिलाओं ने अपने गहने बेचे थे। कहा गया था कि आप सोना दीजिए, पैसा दीजिए, या अपने घर का एक व्यक्ति दीजिए जो लड़ेगा जी। और ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू होने के बहुत पहले, ग्रे हाउंड बनने के बहुत पहले, कोबरा बटालियन बनने के बहुत पहले मध्य बिहार ने नक्सलिज्म से मुक्ति पा ली थी, सिर्फ इस दम पर कि लोगों ने सोना बेच करके लोहा खरीदा था। तो हम जब सोने की चिड़िया की इमेज बनाते हैं, हम आज भी ये बात कर रहे हैं, आज भी ये एकदम उस कॉन्टेक्स्ट में प्रासंगिक है कि हमको उतना ही मजबूत अपने को बनाना है। राज सत्ताएं रहें न रहें, सरकारें रहें न रहें, हमारे यहाँ एक ये भी बड़ी समस्या रही है आज, ये प्राचीन काल से, कि हम राजा को विष्णु का अवतार मानते हैं और ये समझते हैं कि राजा